जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय विरधूतकलिलात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। दिशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्यणं संसारे दुःखतः योदरत्युत्तमे सुखे। सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदुः यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जवावहै सत्य शौच संयमित आज्ञापावहै। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मस्य सारे दुखते कारि मुक्ति करता है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, इसको तो भाव का, ये स्वभाव। और सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, इनको साधन का उपाय। तो आज अपन को उत्तम त्याग धर्म के बारे में सुन, क्योंकि उत्तम त्याग का अन्य जगत की अन्य मतियों को तो त्याग का स्वरूप समझ में नहीं आता, जैनियों को भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि जो चीज़ अपनी नहीं है और उसे छोड़कर ये त्यागी मानता है तो एक नया मिथ्यात्व और। इसलिए सम्यक दर्शन की शर्त रखें कि सम्यक दृष्टि के ही त्याग होता है। अच्छा, अब त्याग आत्मा का धर्म है तो परद्रव्य के छोड़ने से कैसे हो, ये कभी सोचते ही नहीं। और फिर अहंकार के शिखर पर ऐसा दिखता है मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, त्यागी हूँ। इसलिए अपने आचार्य कहते हैं उत्तम त्याग कहो जग सारा। सारा जगत कहता है कि त्याग धर्म, पर समझ में नहीं आता। अज्ञानी तो त्याग का फल चाहता। पंचवालयती पूजा में लिखा पंडित जी, ज्ञानी तो त्याग चाहता है क्योंकि वो आत्मा का धर्म, और अज्ञानी तो त्याग का स्वरूप नहीं जानता और त्याग का फल चाहता। कैसा ज्ञान संसार में चल रहा, धर्म धर्मी में होता है, उसे बाहर दिखता है, इसीलिए तो बहिरात्मा कहला। और धर्म धर्मी में होता है, धर्मी में दिखता है, उसे अंतरात्मा कहते हैं। तो एक धर्म की एक पर्याय के 10 चिन्ह हैं। जिसका आपने नाम उत्तम क्षमा लिया था, आज उसी का नाम उत्तम त्याग, वही परिणति है। तो त्याग में फिर क्या अंतर आया और क्षमा में, कि वहाँ क्रोधाधिक नहीं होने से वो शांति मिली, और आज त्याग का अहंकार न होने से और कुछ छूटा है, इसलिए त्याग के। पर जो हमने माना है वो नहीं छूटा, जो ये मनवाना चाहते वो छूटा। सवेरे पूजा में आए थे, 11 अर्घ चढ़ाए पर है देह का ममत्व त्याग, मम्मी का ममत्व त्याग, पिता का ममत्व त्याग, पुत्र का ममत्व त्याग, विषयों में सुख बुद्धि छोड़ दी, चक्रवर्ती के पदों की अभिलाषा छोड़ दी, सब में ममत्व छुड़ाए। ये भी सुन लिया अपन ने कि भैया अच्छा पर द्रव्य का त्याग तो नहीं कर सकते क्योंकि अपनी चीज़ है, और त्याग जरूर होता है। नहीं होता है तो फिर त्याग नाम का आज क्या विश्लेषण करो। तो त्याग तो धर्म, तो फिर काय का त्याग होता है। ये पुस्तक आपको दी संजीव भैया, आपको पुस्तक दी है ना, मंदिर की पुस्तक, ये आपकी पुस्तक होगी, है हो गई आपकी? नहीं हो गई ना, जब आपको दी तो आपकी हो गई। अभी किसकी थी? मंदिर की। ना मंदिर की है ना तुम्हारी, पुस्तक तो पुस्तक की।
तो पुस्तक के प्रति जो ममत्व हो गया वो छुड़ा है। घर है तो घर कुदरती उदय प्रमाण मिला, किसी को महल मिली, किसी को झोपड़ी मिली, कुछ भी मिला, तो वो आपको कहाँ मिला? आपके उदय में, संयोग में। अब संयोग में तो उसका विवेक इतना ही था कि यही महल भर से लगाव रखना, तुम बाजू वाले के ऊपर कब्जा नहीं करना, दुकान ऐसी नहीं बढ़ाना, सरकारी जगह में अतिक्रमण नहीं करना। तो जो जीव को महल मिला था, ये पुण्य के उदय प्रमाण मिला था, ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं है, आपको नहीं मिला है। उदय प्रमाण योग बना और फिर उसमें हो गया उसे ममत। जिस घर में रहता है ना, फिर उससे हो जाता है ममत। जो पत्नी पुत्र परिवार है, ये सब उदय के खेल। तो ये आपके नहीं है एक भी चीज़। जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ आपका क्या? और फिर सब संयोग बनते जा रहे। चार अघातिया को तो काम ही, उनके उदय में ये सब तो बनेगा। आयु, नाम, वेदनी और गोत्र, इनकी उदय में अनुकूलता प्रतिकूलता बनेगी। तो जो भी बने वो आपकी कहाँ, वो तो बाहर बाहर हो रखा। और चार घातिया के उदय में आपके मोह आदि, राग देश और ज्ञानावरणी आदि निमित्त बनते। ये कहना ये कि त्याग का स्वरूप सही नहीं समझ में आएगा तो त्याग धर्म नहीं होगा। त्याग के नाम से आकुलता होगी या अहंकार हो, दो काम बनेंगे आप। एक तो स्वरूप नहीं जानोगे तो जीवन में प्रकट नहीं होगा, और दूसरा यदि तुमने अपने मनमाना त्याग किया, ज्ञानियों के हार्द को नहीं पहचान, तो नियम से अहंकार करो। एक व्यक्ति मुनि हो गया, अब वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता था, तो उसने 1 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी त्याग के मुनि हुआ, तो उसे ये त्याग किया कि नहीं? 1 लाख रुपए हर महीने मिलते थे, तो उसने नौकरी का त्याग किया, यानी लाखों का त्याग किया कि नहीं? है? ऐसा कन्फ्यूज है जीव, त्याग के नाम से डरता है। हम नहीं जाते उस मंदिर, उसमें त्याग कराया जाता। पानी छोड़ो, आलू प्याज छोड़ो, कंदमूल छोड़ो, ये नहीं छोड़ो, ये करो, ये करो, ऐसा डर लगता हर आदमी को, त्याग के नाम से डर लगता। अच्छा, अब कितना सरल है त्याग कि जो अहितकारी परिणति है वो तेरा अहित ना हो जाए, वो अज्ञान छोड़ा है, वो राग छोड़ा है। जैसे किसी को शुगर का रोग, तो डॉक्टर ने कहा तुम शक्कर खाओगे तो मर जाओ, तो उनने तेरी मौत से बचा है, तो त्याग कराया कि सुखी कराया? ये तो कहता मैं शक्कर त्यागी। अरे शक्कर कैसे त्यागे भैया? शक्कर तो बाजारों में व्यक्ति, वो तुम्हारी है कहाँ जो छोड़ो? तो क्या छोड़ा है? शक्कर का राग छोड़ा, मोह छोड़ा। तो मोह छोड़ना है और ये पदार्थों को छोड़। भाषा ऐसी मिलेगी, रात्रि में नहीं खाता है, भाषा ऐसी मिलेगी। और कहेंगे चरणानियों की भाषा में, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये पक्का समझ लेता ऐसा मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे मिथ्यात 1 मिनट में होता पक्का, क्योंकि ये देह ही में बैठा रहता। तो कोई भी देह की क्रिया हुई और उसने रिकॉर्ड बनाया, इतने साल से हम पानी नहीं पी रहे रात का, इतने साल से कंदमूल नहीं खा रहे, इतने साल से हमने पूजन करना चालू कर, इतने, यानी 1 सेकंड भी आत्मा नहीं दिखता उसे। कर रहा है मैं बकरा जैसा करते ही रहता है। जो चीज़ अपनी नहीं उस पर अहंकार कर, कैसे धर्म हो जाए? मोही को कहाँ से धर्म हो जाए? रिक्शे वाली से कहा कि ताजमहल का कितना लो, तो वो बोला हमें नहीं बेचना। तो बताओ उसकी बात कितने % सत्य? वो बोल तो सही रहे। अपने ताजमहल का क्या लोगे? आगरा में खड़े हो तो है उसके बाप का ताजमहल कि नहीं है? तो वो ऐसा क्यों कहता है कि यही तो जगत कहता है? वो नहीं कह रहा भाई साहब ऐसी सारा जगत, नशे में सारा जगत। हम आलू नहीं खाते। अरे आलू नहीं खाते कि तुम जो शुद्ध भोजन है वो भी नहीं खाते हो। तुम्हें ये पता कहाँ है कि आत्मा खाता कहाँ है? तो ये असली बात से तो दूर है और त्याग धर्म चाहते। ये कहते तुम्हारी बस का नहीं भाई साहब, तुम्हें नए नए मिथ्यात और अहंकार और बढ़ रहा। अज्ञानी से कोई धर्म नहीं बनता, क्योंकि इसे पता ही नहीं है सर्वज्ञ देव की आज्ञा। इसलिए सम्यक दर्शन रखा जाता है। उत्तम शब्द लगा के सम्यक दृष्टि को ही त्याग होता है।
क्योंकि सम्यक दृष्टि को ये पक्का विश्वास है कि मैं ग्रहण त्याग कर सकते नहीं। ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति है उसकी भी, तो वो कैसे छोड़ेगा, कैसे? अच्छा, अपन ने चर्चा की, अब पूजा में पढ़ो। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उन नर भला हो। अब वो अपन साफ साफ कह रहे, दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? औषधि, शास्त्र, अभय, आहा। भाई लिख रहे, पंडित जी लिख रहे, अपन पढ़ रहे, अपनी क्या गलती? तो वो कह रहे भाई साहब और आगे भी तो पढ़ो। निश्चय राग द्वेष निर्भारे, ज्ञाता दोनों दान सम। अब ये नहीं समझ में आया, ज्ञाता यानी ज्ञानी के बस का है भाई साहब। तुझे आत्मा दिखती नहीं, समझ में आता नहीं, तो कैसे करेगा त्याग? अमेरिका का त्याग कर सकते आप? तो है ही नहीं तुम्हारा, तो इंडिया का कर दो। इंडिया अपने नहीं तो तुम अपने घर का कर दो, कि घर भी तो नहीं तुम्हारा, तो शरीर ही का कर दो। अरे जो आँखें डोनेट करता है, जो ब्लड डोनेट करता है, उसे मिथ्यात्व का बंध नहीं होता कि उसका है कहाँ ये? तुम्हारी ताकत कहाँ से होगी जो देने की? शरीर तुम्हारा नहीं हो, तुम डोनेट करके गए, उसमें असंख्या जीव प्रति समय बढ़ते हैं, उसके मरने का पाप वो मूल लेके गया, मिथ्यात्व लेके चला गया वो। किसे दोगे तुम आँख और कान और नाक सब? कुछ खबर ही नहीं। उनने कहा 4 दान होते, ये लिखे कहाँ उन्होंने? वे भी लिख देते, कन्यादान, सोना दान, गौ दान, वो भी लिख देते। दान 4 प्रकार, एक और किसे दीजिए? 4 संग को दीजिए। देखो किसे देना ये भी बता गए कि जो धर्म में लगे हैं, धर्म की वृद्धि हो। जैसे अपन पंच कल्याण के लिए, शिविरों के लिए, मंदिर के लिए दान देते, तो ये मोक्ष मार्ग में निमित्त बनते, तो इसलिए वो परिणाम राग का आता। तब 4 संग में न दे, वो न जाने कहाँ कहाँ देता, सिर्फ ख्याति लाभ के लिए, तो मान बढ़ा के दुर्गति में चल जाता, मूड हो जाता, लंबी लट के सूंड। यहाँ नाम पड़ता है कि उसने तो कीमत बजा ली, अब वो कुछ बस बचा पुण्य कितना है कि हाथी होगा अगले भाव। अभी जैन साहब थे, अब अगले साहब हाथी साहब हो गए। कितनी अच्छी उपलब्धि करी, पैसा भी गया और ढोर बन गए। अरे अभी पढ़ो आप, यदि खोटी जगह दान दिया तो कुमानस हो जाओगे। कुमानस देखे कभी? 48 दीप होते, उनमें कुमानस होते। एक लंबा कान बिछाता है, एक कान ओढ़ता, एक इतनी बड़ी नाक होती जैसे गणपति की होती, खूब लंबी नाक, एक टांग होती है उसे उचकता, मट्टी खाता मीठी मीठी। ये कौन है? कौन है कि जिन्होंने पात्र का विचार नहीं किया और पैसा देने का, भोजन कराने का, दान देने का मन तो हुआ, पर ऐसी जगह दिया जिससे संसार बढ़ा। इनने मान बढ़ाया, उसका संसार बढ़ा। बताओ, अपन किसी को तम्बाकू दें, बीड़ी दें, सिगरेट दें, बेचारा तड़प रहा था, गुटखा से तड़प रहा था, तो अपन को पुण्य लगेगा कि? अरे अपन तो दान दे रहे हैं, बेचारा अरे भगवान मर जाएंगे, अफीम दे दो, थोड़ी सी चाय दे दो, पानी दे दो, काफ़ी दे दो, बताओ तो पुण्य लगेगा कि? उसके मिथ्यात्व को पुष्ट कराने का पाप लगे। इसलिए 4 संग को दीजिए लिखा, चाहे जिसको दोगे तो चाहे जैसी फल आएगा। तुम कहाँ दे रहे? अकल तो होनी चाहिए भाई साहब। सिर्फ उसे दो जो भाव के अभाव में लगा, उसकी आराधना अच्छी से। अपने यहाँ जो पूजन कराते, जो अभी माली है, पुजारी है, इनको दो, ये भगवान की सेवा में रहते, इनको दिए में सार्थकता है कि ये हमें साफ मिलता। हम बिल्कुल टेंशन नहीं करते, घर में रह के जब भी आते तो अप टू डेट मिलता है। एक एक कुर्सी बिछी मिलती, एक एक चटाई बिछी मिलती, सब कुछ अप टू डेट मिलता। आप कितने निश्चिंत हो, और ये भगवान के दर्शन कराने में निमित्त हो रहे। अरे इतना बार कह देता था श्रेणिक महाराज से, आज महावीर भगवान विपलाचल पर्वत पे, तो वो लाख रुपए का हार पहने थे सदी। क्या गजब की बात बताई, भगवान आए, इतनी खुशी हुई।
तो किसे दान देना चाहिए? दान त्याग नहीं है, तो भी दान का परिणाम ज्ञानी को आता है। अहंकार नहीं आता है, गर्व आता है, सार्थकता लगती। अपना धन है ना बाबूजी, ये आपका नहीं है, उदय का है। और यदि आपका योग बना है तो सार्थकता में लगाओ, कोई किसी के काम आ जाए। यानी वो जीव भगवान बनने में निकला है तो ऐसा लगो बिल्कुल नहीं घबराना, हमें ये क्या काम में आएगा, हम इसी काम। जैसे ही चिरौंजा माँ के पति मरे, 1.5 साल कितने दिन रह पाई थी बरणी जी की मम्मी, तो वो कुआं में गई थी मरने के लिए। तो वैसे बैठी और उन्हें ऐसे लगा कि पैर लटका दें और भाई घूम जाएं, जो कोई है ही नहीं, हम इसके लिए आए थे वो तो रहा नहीं, तो मर जाना चाहिए। परंतु विचार करने लगे यदि नहीं मरे तो और दुर्गति हो जाए, हाथ पांव टूटे तो अस्पतालों में चले जाएंगे और हंसी होगी यदि नहीं मर। तो क्या करना चाहिए? अब दिमाग काम चल, अरे जिनेंद्र देव के पास जाते, तो आके मंदिर में बैठे, हम क्या करें भगवान? तो ऐसा विचार आया, अरे इतना धन है तुम्हारे पास, तुम सार्थक करो, जिनके ब्याज ले रहे थे उनके ब्याज माफ़ कर दो, कोई गरीब न दिखे तुम्हारे सामने, सबको प्रेम दो, वात्सल्य दो, साधर्मी को उठाओ। बड़े बरणी जी को पाला पढ़ाया था। ये धन काय के लिए मिला है भैया? उपद्रव है, पाप है पाप। और यदि सार्थक, बहु धन बुराहु भला कहिए, कब? लीन पर उपकार, किसी के काम में, किसी के यानी धर्म में लगे जीवों के, मोक्ष मार्गियों के, जिनवाणी के, शिविरों के, अपने साधक जीवों के, माली पुजारी मुनीम के काम में आ जाए, धसाबाद इतना। नहीं तो खाया खोया बह, वो तो यहाँ जाओगे तो मल बनता है, और जो बढ़ाओगे तो पाप लगता है। ये बहुत अच्छा धर्म मिला अपन, न अहंकार करने देता, न दीनता करने देता, और जीवन में सार्थकता लाता। तो ये 4 प्रकार के दान, औषधि, शास्त्र, अभय, आहा। औषधि दान में मनोज बाबू कौन प्रसिद्ध हुए? शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध हुई? सोचो एक एक, कौन देश ग्वाला? शास्त्र दान, ज्ञान दान दी। अभय दान में कौन प्रसिद्ध? अभय दान सूकर प्रसिद्ध। एक मुनि बैठे थे गुफा में, शेर खाना चाहता था, सूकर बनाना चाहते, यानी बचाना चाहते, और दोनों मित्र थे पहले, एक नाई था और एक उसका मित्र सोनी था, और दोनों ने एक धर्मशाला बनवाई और दोनों लड़े थे। वो कहे कि हम संत को रोकेंगे, वो कहे नहीं रोकने थे। मर गए दो ही, एक शेर बना और एक सूकर बना। अब यहाँ फिर लड़े, 18 बार लक्ष्मण और रावण लड़े, बाद में ये लक्ष्मण बना। बहुत बुरा संसार है भाई साहब, एक से अभी आपके बैर हो जाए ना तो लंबा था। जब इतने सज्जन पारसनाथ को 9 भाव सामना करना पड़ा, इतने सज्जन, एक बार भी उन्होंने विरोध नहीं किया, शांति से सहन करते थे, निर्जरा करते थे, समता रखते थे। उनकी जब ये हालत है, और गड़बड़ी कितनी सिराइस भी है, कितनी गड़बड़ी। उसका भाई अब इनकी पत्नी के साथ विषय सेवन कर रहा, राजा देश निकाला दे रहा है, ये वापस लाने कह रहे। ये अन्याय का पक्ष में इतना फल मिल गया। तो सोचो अपन क्या करते रहे। अपना लड़का भी हो गंदे काम करे तो कभी पक्ष नहीं लेना, काहे के लड़का हो। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने अपनी मम्मी को जो कैसी के कई माँ हमारे राम को निकाल रही, इतने पवित्र व्यक्ति। प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ दिया, काहे काम के जो तुम भगवान के नाम नहीं जानते। भरत ने अपने, विभीषण ने अपने भाई को छोड़। कभी अन्याय का पक्ष नहीं न कहने की अपन को भोगना पड़ता। तो 4 दान जैनियों के होते हैं। ये त्याग धर्म नहीं है, अहंकार करने के लिए नहीं, ये व्यवहार, ये व्यवहार कहलाता है पाप से बचने रूप का। और इसमें जीव के सार्थकता, धनादि की जो प्राप्त है उसे, उसका सार्थकता हो। तो सच पूछो तो वो एफडी जैसी हो जाती, अगले भाव में ऐसा मिलते। जो गुप्त देते उन्हें गुप्त भंडार मिलते, मकान बना रहे थे एकदम हंडा निकला। जो गुप्त पाप करते फिर उन्हें गुप्त पाप के फल आते, फिर रोग डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते। और गुप्ती होती वो साक्षात धर्म होता है। गुप्त पाप, गुप्त पुण्य और गुप्त धर्म। परंतु ये दान है, ये व्यवहार पक्ष है,
राग का काम है, ये ज्ञानी के जीवन में ऐसा व्यवहार आए बिना रहता नहीं है, और इसका फल संयोग मिलना है, स्वभाव मिलना नहीं। पर ऐसी मंद कसाय होती है तो पाप से बच जाता। तो शास्त्र दान यानी ऐसी व्यवस्थाएं बनाना, स्वभाव, चटाई लगा देता है ना, कुर्सी लगा देता है, और ये परिणामों में होना चाहिए, क्रिया में नहीं। क्रिया तो कोई भी नौकर है तो वो नौकरी जैसे करेगा, लगा देगा, उसे काय के लगा रहे, अब उनने कह दी तो लगा रहे, उसे तो धर्म का आदर ही नहीं आता। अरे भाई साहब हमारे साधर्मी आएंगे, बैठेंगे, किसी के कौन सी ब्याह जज जाए। यानी 3 व्यक्ति मंदिर के काम कर रहे थे, मंदिर बन रहा था, तो एक से पूछा क्या कर रहा है, कि कर्म ठोक रहे, पत्थर फोड़ रहा था तो उसे कर्म ठोक रहे। दूसरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे, कि भैया पेट पाल रहे। और तीसरे से पूछे तुम क्या कर रहे, मंदिर बना रहे। तो काम एक से और भाव देखो 3। भगवान बैठेंगे, लोग आएंगे, परिणाम खिलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, पर जीव इसमें आराधन करे, अच्छा लगे। अच्छे से सोचना आप कि 4 पशुओं ने आहार की अनुमोदना करी और वे पूरे भरत चक्रवर्ती और बाहुबली और वृषभसेन आदि 4 आदिनाथ के कुटुंब वाले सब ऊपर हुए। एक बार सत्य का उद्घाटन का आदर आ जाए तो समझ लेना तुम संसार में नहीं रह सकते। अभी किसी को अतिरेक लगेगा। जो इस समय गुरुदेव श्री ने अपने ऊपर उपकार किया है, विदेशी से साक्षात करोड़ों करोड़ों वर्ष सीमंदर भगवान की देशना सुनी और भरत क्षेत्र के जीवों को निहाल कर दिया। यानी वो तत्व बताया जो अपने बस ही का नहीं था। अपन तो त्याग में ऐसे समझते थे कि इतना दिया, हमारा नाम लिखो, पटिया पे नाम लिखा, पहले ये सब चलता था। अब जब से गुरुदेव आए यहाँ नाम नहीं मिलता मंदिरों, और जो बेचारे भूले उनके यहाँ देखो सीढ़ी पे तक नाम, सब उसके पैर से स्वागत करते, और यहाँ एक का भी नाम नहीं रखने नहीं दिया। नाम भी अपना चाहिए, काय के लिए नाम चाहिए, फल तो यहीं ले लिया। तो वो गुरुदेव श्री इस समय आए और अपन को ये तत्व की बात बता के गए, और अपन को पता चल रहा कि अरे त्याग परद्रव्य का नहीं होता, वैसा ममत्व का त्याग होता है। अच्छा एक बात इतनी पड़ी अपन ने, का ममत्व का त्याग होता। अभी दूसरा नहीं है, दूसरा बिंदु ये कि ममत्व का त्याग भी तुम्हारे बस का नहीं है जब तक स्वाश्रय नहीं लोगे। तो ये वैज्ञानिक बिंदु है। गौतम बुद्ध ने बीमार व्यक्ति को दी, एक मौत जिसकी हो गई थी उस व्यक्ति की मट्टी जा रही थी, उसे देख, एक बीमार देखा, एक वृद्ध देखा, एक का मरण देखा। तो अपने से पूछते थे भाई साहब ये क्या है, कि खांस रहा है, किसी क्या हो, कि साहब ऐसे बीमार है, वृद्ध है, चलते नहीं बनता खा। ये क्या है, कि ये मर गया है। ये क्या है, ऐसा 3-4 उनके सामने घटना घट। हमें नहीं रहना संसार। अब उन्होंने वो विरक्ति तो प्रकट की, पर विरक्ति का आधार ही नहीं प्रकट, तो टिके नहीं। फिर बात देखो अब क्या हो रहा, लाल कपड़े पहनते नहीं, फिर कैसे भोजन करते, कैसे शिथिलता आ गई, क्योंकि वो तत्व तो चाहिए जिसके बल से आनंद आ। अपने यहाँ जो त्याग कराया है वो स्वाश्रय पूर्वक त्याग कराया है। यानी यहाँ ऐसा आनंद आए कि याद ना आए तुम्हें उसको, तो त्याग हो। याद आए तो राग तो हो ही। अब प्रश्न पूछ रहे कि अपन को घर का त्याग करना चाहिए कि नहीं। अरे मुनि नहीं बनोगे, ऐसे घर में रह जाओगे, सीधे नहीं निकाले जाओ तो आड़े निकाले जाओ। बिना गद्दी छोड़े तो सुगति नहीं होती। चक्रवर्ती की भी मौत नहीं सुधरती, उसे जब भी त्याग करके जाना पड़ा। ऐसा पढ़ लेना प्रथमा। अब हम ये कह रहे हैं घर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं एक दिन, बताओ सब लोग सोचो। इंदौर बाबूजी घर का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं है, क्या उत्तर? ये उत्तर है आज के दिन सीखना पड़े कि घर त्याग नहीं करना पड़ता, घर मिलता है तो इस घर की याद नहीं आती। कुछ करेक्शन करो। मुनिराज नहाते हैं कि नहीं, नहीं नहाते, तो नहाने का त्याग है कि नहीं?
ये आज के दिन तो करो पक्का कि नहाने का त्याग नहीं है, नहाने के राग ही नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि वो देह का संस्कार है। अब देह के प्रति इतनी प्रीति नहीं रह गई कि नहाने की फुर्सत। वो खड़े खड़े भोजन करने का नियम है, खड़े खड़े, तो वो बैठ के क्यों नहीं करते? आदमी जैसे अपन कर रहे ऐसे मनी राजा वो कर लेना चाहिए। नग्न दिगंबर संत राजा बादशाह कहलाते, वंश सम्राट, शुद्धोपयोगी, रत्नात्रय के धनी, केवल ज्ञान की तलेटी पे खड़े हों। कितने गुण हैं आत्मा में जिनका जीवन है। सोते समय भी आत्मा में, उठते समय भी आत्मा में, कोई काम ही नहीं जिनके, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन, दुनिया को ऐसा लगे कैसे मच्छर काटते हो, कैसे शेर सामने से निकल रहा, हम नहीं हो सकते। फिर कह रहे भाई साहब शेर है कहाँ, वो तो गे, शेर कहाँ? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। मुनि होने में डर क्यों लगता है? क्योंकि उसे सुविधा त्याग जाएंगे तो हमारा क्या हो, उसे आत्मा मिल जाएगी और आनंद आएगा, ये ख्याल हो ना तो बहुत सरल। क्योंकि इस तरह इसकी रुचि बिना वो पद कठिन लगेगा, और आत्म रुचि होने पर वो ऐसा लगेगा जैसे उसमें लिखा शास्त्रों में कि मुनिराजों को उपसर्ग परिचय जीतना मनोरंजन लगता, खेल। ऐसे ऐसे आप पढ़ लो, सोनागिर में ऊपर पहाड़ पे चंद्रप्रभु भगवान की चारों तरफ, उसमें 22 परिचयों की कितनी सुंदर। अरे ऐसा लिखा एक परिचय तो मनोज बाबू कि महीनों के उपवास से मुनि और आहार लेने गए, और गर्मी के दिन, और आहार ले लिया और पानी लेते समय उनका अंतरा है। कितना जल्दी आता अंतरा, कटोरी गिर जाए ना और छोड़ देंगे, चींटी दिख जाए छोड़ देंगे, कहीं से खून मांस झड़ता झड़ते छोड़ देंगे, कोई छू जाए चूहा हुआ निकल जाए तो छोड़ देंगे। यानी वो तैयारी रहते, विरक्त इतना हृदय, अपन कल्पना नहीं कर सकते मुनि कितना आनंद और स्वाधीनता का जीवन जीते, तो छोड़ देंगे। तो उसमें ऐसा लिखा कि मुनि ने पानी भी बराबर नहीं लिया, कुल्ला करके आ गए। अब वो महीनों के तो उपवास थे, आहार ले लिया और बिना पानी के कैसे दिन निकलेगा। उसमें लिखा कि कभी ऐसा होता कि आंखें तक फिर जाती, चक्कर आ जाती, ऐसा भी होता, ऐसा लिखा। उसके बाद मानो क्या लिखा, इसके बाद भी उनकी आराधना बंद नहीं होती। ये आश्चर्य की बात लिखी कि आराधना रुचि और भीतर की उपलब्धि आत्मा में चलती, और ये दशा हुई शरीर की। शरीर की दशा से आत्मा का संबंध इतना न्यारा है कि मुनिराज की आंखें फिर गई डिहाइड्रेशन से, और तो भी रत्नात्रय शुद्धोपयोग सुरक्षित है। कौन सोचेगा, अपन तो कल्पना नहीं कर सकते। फिर से सोचो भाई, मुनिराज होने पर अपन सब मुनि बनेंगे कि नहीं? हम सब मुनि होंगे, वन में कहीं होंगे, लेकिन जाओगे वहाँ निज ध्यान धरेंगे, आत्म ध्यान धरे। होना है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुनि हुए बिना मोक्ष हो जाए, है ही नहीं उपाय। आचार्य न बनो तो चल जाए, उपाध्याय न बनो तो चल जाए, उपसर्ग विजी न बनो तो चल जाए, परंतु बिना साधु हुए आज तक कोई तीर्थंकर का द्रव्य हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण हो, चाहे कोई भी व्यक्ति बिना मुनि हुए मोक्ष नहीं। तो घर छोड़ोगे कि नहीं भाई साहब? घर छोड़ोगे कि नहीं? घर ही में रह जाओगे, मुनि हो जाओगे। कपड़ा छोड़ोगे कि नहीं? आज के दिन वो याद समझ में आ जाए ना तो कपड़ा छोड़ना बहुत सर। शुगर जैसे हो गई है, वो शुगर छोड़ने में उसे तकलीफ होगी क्या कि नहीं होगी? अभय जी है ना अपने 2.5 दीप, तो उन्हें एक बार छिंदवाड़ा में एक आदमी क्या भैया तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम पुड़िया खाते हो, गुटखा खाते हो, ये छोड़ो। अरे साहब नहीं छूट। अब जब दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए, क्या मरना है क्या तुझे, और फेंक दी उसकी गुटखा, अब कभी नहीं छूट साहब ने। अब दूसरे दिन अभय जी से कहने आए कि भैया हमने पुड़िया छोड़ दी। तो अभय जी ने उत्तर दिया कि हम कह रहे थे जनवाणी से, अरहंत भगवान से पूछ के कि पुड़िया छोड़ दे तो पुण्य लगता, और तूने डॉक्टर के कहने से छोड़ी, अब पुण्य भी नहीं लगेगा।
नहीं समझ में आया अभी? पुण्य भी कब लगे भाई साहब? जब देह से हटके तो बेचारे कि मेरे शोभा है, ये कलंक, तो आत्मा संबंधी चिंतन चलता है। अभी तो वो पुड़िया तो छोड़े और मैंने छोड़ दी। अब मैंने छोड़ दी कहता है तू मरना नहीं चाहता तो इसलिए छोड़ी तूने, तो धर्म के नाम से थोड़ी। फिर से हमने घर छोड़ के मुनि होंगे कि घर ही में रह के मुनि होंगे? विमल बाबू, घर छोड़ोगे कि लड़कों के पीछे लगे रहोगे? नहीं छोड़ोगे, छोड़ना है तो घर तुम्हारा है। बड़ी आफत है, घर भी छुड़वा रहे हो हमारा भी। ये मिथ्यात नहीं समझने देता, मिथ्या समझता है जैसे हम घर छोड़ें। और वे कह रहे भाई साहब ऐसा घर मिलेगा कि तुझे इस घर की याद नहीं आए। इसको कहते धर्म। अस्थि पूर्वक नास्ति, ग्रहण पूर्वक त्याग होता। जैन शासन कोई अद्भुत शासन, इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो भीतर की चीज़ दिखती नहीं। दिखती जगत को क्या? मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोगे घनेरे, तो भी तन के भय नहीं पूरण, भोगे मनोरथ मेरे। एक तो उन्हें बताया कि इसमें कुछ दम नहीं है, हम देख चुके, कुछ भी लाभ नहीं। चाहे सुअर की स्वर्णी का प्रेम देख लो, चाहे चक्रवर्ती की पटरानी का प्रेम देख लो, दोनों के वैलेंटाइन डे एक ही से, कोई दूसरी क्रिया ही नहीं। जड़ की क्रिया, उसमें जीव को मिलता का बिल्कुल एक सी है। चाहे उसका चमड़ा देख लो, चाहे उसका, इसलिए तो छूट जाता मिनटों। इतना बड़ा वैभव ऐसा लगता है जैसे गोबर छोड़ दो। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचारे नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी, होए निसल अनेक नृपति संग, भूषण बसने उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। अंत में उसे धन्यवाद। धन्य है समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य है धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़े बसीवन, तिन पद धोके। ये व्यवहार का इतना ज़्यादा निरूपण आता। इत्यादि संपत्ति बहुत ही, यानी उनकी संपत्ति है कि नहीं? चक्रवर्ती की 6 खंड उनकी संपत्ति है, 96,000 रानी उनकी। भाई साहब 96,000 रानी नहीं रहती, ज़्यादा रहती। मालूम पड़ा? 96,000 तो लिखी हैं, का अर्थ है इतनी तो उनके पास रहते ही। और जो बूढ़ी हो जाती है ना, वे मम्मी जैसी लगने लगती, सफ़ेद सफ़ेद बाल लगते, तो वे वहाँ रहने लगती। वहाँ से बाहर उनकी कोठा दे दी, फिर 96 हो जाती। उनके कोठा 96,000 का रहते, वो अर्ज का जैसी रहने लगती किनारे पर। का दम है भैया इसमें। और ऐसे छोड़ता है जैसे हम घास का टुकड़ा छोड़ के, जीर्ण तृण कोई काम कर, ऐसे इसके बिना त्याग करोगे तो अहंकार आ जाएगा। और उसको नहीं छोड़ा भाई साहब, उसके राग मर गया तो याद भी नहीं आती। सुख बुद्धि होने पर कभी त्याग नहीं हो सकता, सुख बुद्धि छोड़ने पर छूटता। वो पदार्थ के छोड़ने से नहीं छूटते हैं, जब उसमें लगाव नहीं रहता, ये हमारे कोई काम का नहीं, इससे न सम्यक दर्शन होना है, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चैत, न समाधि, तब छूटता। धनी है समझ, ये है समझदारी का काम। सुबुद्धि, आपकी बुद्धि ने अच्छा फैसला। जगोत्तम, आप बहुत बड़े पद के प्राप्त करने के लिए निकले हो, जब इतना बड़ा लाभ दिखता है तब छूटता। धन है धीरजधारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तिन पद धोक हमारी। इतनी संपत्ति छोड़ी कि नहीं बाबूजी उनने? कितनी? 700 हीरे की खदान है, 96,000 रानी है, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96 करोड़ सैनिक, 6 खंड। तो हमें समझ में नहीं आता ये 96 करोड़ रहते कहाँ होगा? पूरे इंडिया में कब्जा हो गया। अपन तो समझ रहे थे जी अयोध्या में अगर रहते होंगे कि 96 करोड़ रहने के लिए नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा कि बनाए कि नहीं में। इतना बड़ा वैभव और छोड़े कैसे? ऐसे ऐसे जैसे भूसा छोड़। किसके बल से? हरे मेरे हैं कहाँ भैसा? इसमें
पहली लाइन लिखी उत्तम त्याग धर्म, कि ये उत्तम जो त्याग धर्म होता है भाई साहब, उदय का खेल नाटक दिखता है। तो आज आपको 4 दान भी समझना है और त्याग धर्म भी समझ, डबल डबल रोल है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र सबे आहारा, निश्चय राग द्वेष छूटते, निश्चय राग द्वेष निर्वारे। और कौन के छूटते? ज्ञाता दोनों दान सम, ज्ञाता दोनों पाए जाते ज्ञान। बाहर से ऐसा त्याग कि सर्वस्व समर्पण करने तैयार है, हमारा सब कुछ जैन शासन के काम में है। सुगन चंद जी ने पूरा मंदिर बनवाया, लाल मंदिर दिल्ली का, और सिड्डी बनाने के लिए पंचायत बैठा ली। तो सब ने 5-5 रुपये दे के सिड्डी कलश वगैरह, और नाम लिखने का प्रसंग आया तो उन्होंने कहा पंचायती लिखो, भगवान का मंदिर, अपना थोड़ी मंदिर होता। और उल्लास में सब जैनियों को आहार कराए। तो एक गरीब आदमी जो मूंगफली का ठेला लगाता, उसने कहा भाई साहब मैं नहीं आऊँ। तो उन्होंने कहा साहब सब जैन आने तैयार हैं और एक आदमी बनने आए। तो वे मंदिर से धोती पहने ऐसे खड़ी थे अपने घर में कि चलो हम उसके पास। तो उसके पास गए तो एकदम से देख के रह गए, इतनी बड़ी सीट यहाँ कैसे आ गए हम? तो उससे उस व्यक्ति से मूंगफली वाले से कहे भाई साहब जय जन, अरे आप थोड़ी सी चना मूंगफली दो ना। तो उसे चना मांगे, मूंगफली मांगे, और वहीं खाए, और एक गिलास पानी, तो पानी पे, अब तो आओगे कि नहीं? ऐसा क्या कहलाता है भैया? धर्म एक बार समझ में तो आए, मान भग जाएगा तुम्हारा। है कहाँ ये सब? पुद्गल की रचना है, अपन मालिक बन गए जबरदस्त। अज्ञानी के क्यों त्याग नहीं होता है? वो अहंकार करता है। 100 रुपये भी गोलक में डाले तो क्या देख ले कोई, ऐसे ऐसे हिलाएगा कि ज़्यादा तो नहीं। अभी गोलक में घुसते नहीं, वो डालना पड़ता, नहीं तो सुगंध दशा कैसी हो जाए। है एक परमाणु नहीं भाई साहब का। और ये करेंगे क्या? सब बांट दो, ऐसा लगे कि हमारा सब कुछ काम में आ जाए। जिनेंद्र देव की से जिनसे बोलना बनता हो वो भगवान की पूजन करें, भक्ति करें, प्रवचन। जिनके पास धन हो वो भगवान के इस मार्ग के लिए लौटा दो। जिनके पास शरीर हो, जो है आपके पास, हमारा सब कुछ देवसास गुरु के लिए काम में आना चाहिए। ऐसा तो मन होना चाहिए उसके। दोनों समारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया वे गया। ये भभूतमल भंडारी ने मंदिर बनाए, श्वेतांबर से कन्वर्ट। तो उनके महीनों उनकी दुकानें बंद है, स्टील का काम, महीनों दुकान बंद रही। पंचकल्याणक में सुंदर मंदिर है आदिनाथ भगवान की, बहुत ज़बरदस्त मुद्रा। तो अब वो जब वो पंचकल्याणक करा चुके तो उनकी दुकान में जब बैठना चालू हुए तो स्टील के रेट 4 गुने हो गए। तो उनने कितने खर्च किए? 8 लाख, और उनके 32 लाख कमाई हो गई। निज हाथ दीजिए तत्काल ही मिल गए। उन्होंने कहा जी ये तो अच्छा काम। एक बाई आहार दे रही थी, बहुत सरल जीव थी, और आहार देते समय मुनि थी रिद्धिदारी, तो उसके हुए 50 तो रत्नभर से। अब पड़ोसन ने देख लिया कि यार ये गजब का धंधा है, 50 रुपये का भोजन और 5 करोड़ की कमाई। तो बहुत सरल धर्म है? तो उसने भी चौका लगाया कि भाई क्या करना पड़ा चौका में? हम आए थे रतन बरस। तो जैसे ही उनकी अभी यहाँ महाराज जी आए, और जब तक रतन नहीं कहले महाराज जी थोड़ी जल्दी न करिए, आप ऊपर देखते। अब बताओ उसके यहाँ कब बरस है? पत्थर बरस है कि रतन? जो नहीं चाहती प्रकृति उसके पीछे रहती, जो देते हैं ना भाई साहब उससे कई गुना मिलता हो। चक्रवर्ती व्यास। और ये चीज़ समझ नहीं पा रहा जैन शासन। ये जैन शासन अद्भुत शासन है भाई साहब, तुम्हारा किया हुआ बिल्कुल निरर्थक नहीं जाता। यानी तुम यहाँ चटाई भी बिछा रहे हो ना, तो तुम्हें समोसरण में बिछी बिछाई चीज़ें मिलने वाली। कोई सामान्य पुण्य नहीं बनता है, 7 से पुण्य बनता। ये बहुत बड़े पुरुष है, 100 इंद्र जिनको सल्यूट करते हो, इनका तो नाम ले सब दुख मिट जाए। बड़े पंडित जी ऐसी घटना बताते थे कि वो चक्रवर्ती ने गरम गरम खीर, वो स्वाद लुब्ध था, तो गरम गरम खीर उसने परोसी, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा तृष्णा वाला था। तो इसने गरम के थोड़ी देर ठहर तो जाओ, नहीं माना, एकदम से
वो लेके थाल में मुँह जल गया उस चक्रवर्ती का, तो उसने वो सारी गरम खीर उसके कान में डाल दी। सो तड़पते हुए मरा, परंतु उसके मुँह से क्या नहीं, हे भगवान, इतने में उसकी देव पर्याय बनी। हे भगवान कहा, इतनी जल्दी उसकी देव पर्याय बने। और जैसे ही वो देव को अवधियान होता है ना, पौन घंटे अंतर मुहूर्त में शरीर की रचना भी हो जाती है, और वो अपने से पूछता कहाँ गए, कौन है, कैसे आए, कि यहाँ से आए, ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए तुम्हारे ऊपर। वो चक्रवर्ती ने, अब वो बड़े पंडित जी को इतना बताना था, ये जरा सा नाम लेते से। अब उससे आगे कथा बढ़ाई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वो देव, अब उसने देव को तो बदला लेना, वो बदला लेगा, जो तुम करोगे उसका फल आता। श्रीपाल ने यदि मुनिराज को कोड़ी कहा था तो कोड़ी हुई, और 700 व्यक्ति ने अनुमोदना की थी तो सबको कोड़, और सब उन्हें उठा के महाराज जी को समुद्र में पटक, सो ये भी समुद्र में पटके गए। और इन्हें कहा अरे ये तो बहुत ही सीधा, कुछ बोलते नहीं, निकाल लो इसे, कुछ नहीं, तो वो भी निकल आए। आप देखो एक एक रील बन रही भाई साहब आपके परिणाम में। यदि सार्थकता है देवसास गुरु से जुड़े तो रिजल्ट अच्छे आए। कोई हमें सराहता है कि नहीं, इस तरफ देखने नहीं, निज हाथ दीजे साथ लीजिए। दुनिया देख के देखती, देखो विजय बढ़ जाता है को देखो क्या कर जाता, देखो क्या ऐसा। अब कोई नहीं कहे तो होता नाम, अपन को नाम चाहिए। नाम तो भरत चक्रवर्ती के लिखने की जगह नहीं, अपना कौन सा। और एक तेरही की बात तो तुम्हारा लड़की भूल जाएगा, काय को सोचते। और हमने कहा यार हमारा राजेंद्र नाम है, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा नाम, गायक का भी नाम राजेंद्र, फिर एक एक्टर का भी नाम राजेंद्र, फिर एक और दुकानदार का भी नाम राजेंद्र, फिर हमने देखा चिकन सेंटर का भी नाम, तो हम घबरा गए कि जी उपद्रवी नाम है। भाई साहब नाम तुम्हारे नहीं, एक काम चलाने के। नाम धरो तेन हर्षित हो, तूड़ल मल्ल कैसे। सहज ये घर त्यागना, घर मिल जाने पर बिल्कुल सरल, याद भी नहीं आई। ये सब लौटा देना, जब तुम्हें तत्व समझ में आएगा तो धूल लगेगी ये सब, और वो धूल लगेगी जब छूटेगी। और जब तक तुम्हें धन लगेगा वो छूट के भी अहंकार के शिखर पर बैठ जाओ। पुण्य बंद कुछ हुआ मनुष्य का मिला भवन, धन वैभव में रम गया उसी में एक दम मगन, चाटुकार राह दें उसी तरफ बढ़े चरण, सत्य की लगन रही न ज्ञान ध्यान में मन। इस ये हालत हो ना, और अहंकार के शिखर पर मान के गुमान पर, मान के शान के गुमान, मकान पर गुमान से हुए खड़े। ये हालत हो ना। यदि तत्व अभ्यास नहीं किया, अपने को ज्ञाता नहीं देखा, तो 1 रुपये भी दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं दे रहा हूँ। और जब तुम्हें आत्मा में वैभव दिखेगा कि मेरा है कहाँ, ये तो उदय से मिला, तो सार्थक होना चाहिए। तो ऐसा सार्थक होगा कि देने के दबाव आएंगे और नाम के नहीं आएंगे। अभी किसी ने कहा था ना भाई साहब हमने कितने दिए, हमारा नाम नहीं लिखा। का दम है। बड़े पंडित जी मालूम क्या कहते, नाम लिखाना हो तो उसमें लिखाना शुद्धता। तुम्हारा नाम क्या है हमें नहीं मालूम, उसमें लिखाना चैतन्य, उसमें लिखाना गुप्त। इससे अहंकार ही नहीं है। रसीद भी मिल गई और चैतन्य की रसीद लो तो देखो भी तो खुश रहो। चैतन्य तो देता नहीं किसी। तो ऐसे दान भी होते हैं और त्याग भी होता है। त्याग गंदी चीज़ का होता है, राग द्वेष मोह का। और दान होता है अच्छी चीज़। दान होता है परोपकार के लिए, और त्याग होता है आत्मोन्नति के लिए। त्याग होता है स्वाश्रय से, और दान होता है राग से। मुनिराज को आहार दान देना, धन्य है वो जीव जिनके हाथों से मुनिराज आहार ले। साधर्मियों को देना, मंदिरों को, पंच कल्याणकों को, शिविरों को, माली को, पुजारी को, कोई दुखी न दिखे। जरा सी चीज़ में अपने पीछे क्यों संसार में हमारे पास रखा है, वो किसी के काम आ जाए। हर चीज़ की रील बन रही भाई साहब, सामना करना पड़ता। पर छल छंद करेंगे तो मायाचारी से त्रियंश गति में चले जाएंगे, और कोई पूछने वाला नहीं, सब दुकान मकान पड़ा रहेगा यहाँ। अगली पर्याय में आपको उसी जगह कीड़ा बनने की जगह नहीं मिली, लड़के ही तुम्हारे ऊपर पैर रख के निकले। 7 खंड का महल बनाया था, कथा आती थी, और पिताजी बहुत खुश थे। और वहीं से मुनिराज निकल रहे, और मुनिराज ने देखा कि ये लड़के को लिए यही सत्यानाश करेगा, तो उनको हंसी आ गई। क्योंकि लड़कों की रुचि आज बहुत कठिन होगी। बहुत आपके यहाँ तो इतने बैठे हैं, बहुत कठिन है रुचि जगह।
और वो पूछ रहा था सेठ, भाई साहब इस मकान में कोई कमी तो नहीं है, वो अभी दूर हो सकती है। तो उसमें एक मुमुक्षु आए थे, उन्होंने कहा भाई साहब इसमें 2 कमी हैं। अरे अच्छे बताओ बताओ, अभी शिल्पी हैं, बाद में कैसे सुधार हो, अभी बताओ। ये 2 कमी ये है कि इसमें रहने वाला सदा नहीं बना रहेगा, सुधार करवा लो, और ये सदा ऐसे नहीं बना रहेगा, करवाओ सुधार। ओ मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। जी कहाँ से अकड़ रहा भाई साहब, पुद्गल के बल से, यानी सबसे निम्न काम है पुद्गल को देने के बाद ऐसा अपना अहंकार कर। अरे सार्थक हो गया भाई साहब, किसी ने तुम्हारे पैसे ले कैसे लिए, वो अच्छी जगह गए, जैन शासन की प्रभावना में गए, उसने ले लिए, बहुत बड़ा उपकार, तो आपको उसका चुकाना चाहिए। कहाँ से ख्याल आएगा, तत्व के बिना ये अहंकार नहीं टूट। तो ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध हुआ, कौंडिस वाला, देखो साक्षात सीमंदर भगवान का दिन। अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ, सूकर की पर्याय में मुनिराज की रक्षा कर रहा, दोनों लड़े शेर और सूकर, और एक गया स्वर्ग और एक गया नरक। जब क्रिया एक सी है, एक दूसरे को मार डाल रहे, खत्म ही कर दिए, तो एक स्वर्ग क्यों गया और एक नरक क्यों गया? सोच लो, क्रिया से धर्म नहीं होता, भावों से धर्म। क्रिया एक सी कर रहा है कि नहीं, तो पूजा एक सी कर रहा है, और ये कह रहा है कब बंद होगी, तो वहीं मंदिर में बैठे बैठे क्या हो रहा है, उसका पाप लग रहा है। और ये कहता है भाई साहब चलती रहे यार, क्या गजब की बात, कब मिलते हैं ऐसे अवसर, तो पुण्य मान रहा, परिणाम स्वतंत्र है ना भाई। तो दोनों प्रकार 4 हो गए। अभय दान किसने दिया, अभय दान का नहीं आया, किसने दिया, याद है किसी को? देखो प्रॉपर स्वाध्याय करो, ये पुस्तकें इतनी भरी पड़ी। अभय दान अनंग सरा ने दिया। देखो प्रसिद्ध कथाएं हैं जो सबके दिमाग में होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने दान दिए, आदिनाथ के पूर्वों में बजरंग श्रीमती ने दान दिए, उनकी चित्र बनाने अपने चौके में। जैसे हमने किसके यहाँ देखा था, रूपेश भैया और आपके यहाँ, ये चित्र टंगे आहार दान। अपन मुनि भगवंतों के भक्त, तो प्रतिदिन उनकी याद आए बिना आहार नहीं लेना, क्योंकि ये तो भी ऐसा है कि खिलाओगे वो मलमूत्र बने, उनका सार्थक है। तो अभय दान किसने दिया था, अनंग सरान। किसने दिया था, अनंग सरान। अपन से स्वागत करो। आप अभय दान दे सकते हो कि नहीं, आपके माध्यम से कोई दुखी ना हो, ये अभय दान कहलाता। घर में ऐसा माहौल ना हो कि तुम्हें आते ही सब डर लगे, नौकर डरे और मालिक डरे और पत्नी डरे और बहू डरे, ऐसा जीवन नहीं। इतना ईजी जीवन जियो बेटा, कुछ हुआ तो नहीं, कोई घबराहट तो नहीं, कुछ ज़रूरत तो नहीं, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल मुलायम हृदय के, अपनी बातें कहने में उसे छल ना हो, 1 मिनट में कहते। ऐसा अभय दान का पुण्य है। यदि तुमने अभय दान नहीं दिया, अकड़ के रहे ना, तो अगली भव में तुम बहुत डरोगे, बात बात में डरोगे, ऐसे भव मिलेंगे। यदि ज्ञान दान नहीं दिया, ज्ञान दान कैसे दोगे, पहले तो ज्ञान दान अपने को दो, सदा सुखदासी शिष्य को। आप अपने से बातें करो कि तुम जो करने जा रहे हैं इसमें क्या क्या मिलेगा, तो आप अपने को तो समझाओ कभी कि धंधे पानी भोगों में कोई सुखी नहीं हुआ, जैसे बार बार। और अपने घर में स्वाध्याय करो सब मिलकर, तो सबकी कसाएं गई। और प्रतिदिन क्षमा मांगो, सामायिक में बैठो, तो अपना शत्रु शाम के बाद टिकेगा नहीं, रात ही को निकल जाएगा शत्रुता, तो अपन शांति से सो सकते। जब हमारा कोई बैरी नहीं तो हम किससे लड़े, किससे बदला लें, है ही नहीं। हमारे उदय प्रमाण योग बना, कितना हृदय बदल जाए, ऐसा मार्ग मिला अपन। औषधि शास्त्र अभय आहार। औषधि में कौन प्रसिद्ध हुआ, ये श्री कृष्ण महाराज ने, एक मुनिराज आ रहे थे, तो उनके शरीर में चर्म रोग था, और उनके चेहरे की एक्शन से लगा था कि इनको तकलीफ बहुत है, पर वो कभी कह नहीं सकते। और श्री कृष्ण को भी ये रोग था, तो वो दवाई जीव ऐसा वैद्य से दवाई बनवाई थी, और उन्होंने देखा, वैद्य से पूछा कि इसमें ये दवाई दे दें सबको, तो सबके चौके में दे के आए थे श्री कृष्ण। और उन्होंने इस दवाई को देने के बाद, है ना, जब मुनिराज ठीक हो गए, तो मुनिराज के पास गए, महाराज जी अब स्वास्थ्य ठीक, क्योंकि हम तो पहले भी स्वस्थ, ये तो शरीर का धर्म तो उदयाधीन, ये तो हमारा विभाग नहीं। अब वो जीव ऐसा वैद्य भी गया था,
और जीव ऐसा बैठ गया था तो वो बैठा, यार कैसा आदमी है, थैंक यू भी नहीं कह सकता। हमने इतनी जड़ी रोकड़ियाँ बांट के और मेहनत से दवाई दी, कम से कम इतना तो कहना चाहिए शाबाश, बहुत अच्छी, धन्यवाद। कुछ नहीं बोलते जी महाराज जी। इतने परिणाम बिगड़े मायाचारी से, इतने परिणाम बिगड़े, इतने बिगड़े कि मर कर बंदर हो गया। पढ़ो प्रथमान युग प्रथमचर्य, बंदर हो गया। अब बंदर हो गया तो मुनिराज बैठे थे जंगल में और उसी पेड़ पर वो बंदर उचक रहा था। तो उचकते उचकते वो डगाल टूटी और महाराज जी के हाथ में घुस गई। तो नीचे आया चंचल चित्त और नीचे आके देखा चेहरा तो है तो सैनी पंचेंदी, वो डांट खोल के खाता पीता। उसे पेप्सी मिल जाए या कोई शरबत या कुछ भी मूंगफली या कुछ भी तो वो डांट खोल लेता है और लकड़ी से खसका लेता है। मतलब वो बिल्कुल आदमी समझ लो, सिर्फ बोलता नहीं। तो उसने देखा कि अरे ये तो वही है जिनकी हमने दवाई की थी। अच्छा अच्छा, मैं तो वैद्य हूँ और इसका ये तो इलाज है। तो गया वो पत्तों को लाया और बांटा बूटा और उसे ऐसे लगा के बैठ गया। वो प्रदमन बना भाई साहब, कामदेव। समझ में आया? मुनिराज के पास जरा सा तो मिल तो जाए सानिध्य, जिंदगी बदल जाएगी। मुनि बहुत ऊंची चीज़ होती, रत्नात्रय के धैर्य, उनकी सेवा करने मिल जाए महाभाग। वो प्रदमन बना कामदेव, औषधि में प्रसिद्ध हुए। औषधि शास्त्र अभय आहा। अब आहार तुम और अंग्रेजी दवाई दोगे तो पाप लगे, और औषधि दोगे आयुर्वेदिक तो पुण्य लगे। अंग्रेजी दोगे तो पाप क्यों लगेगा? क्योंकि वो छूने लायक नहीं। जितने बचो आप अपने को भी बचाओ, क्योंकि आपका पहले श्रद्धान ये हो जाएगा कि रोग दवाई से नहीं जाता, पुण्य के उदय से जाता। तो जो हम बता रहे थे कि वो अभ्यंतर हुआ और वो पूरे राजा के पास आया जिस रसोईया था, उसने हे भगवान का इतने में देह हो गया था। और वो कथा अधूरी थी ना, तो वो आया और ऐसा अमर फल लाया और राजा था स्वाद लोभी था। उसने कहा अरे जी क्या गजब का फल लाए, कहाँ से लाए? अरे साहब आप ही के लिए लाए हैं और ये फल समुद्र के उस तरफ मिल, तो चलेंगे हम। तो तैयार हो? अरे आप अकेले नहीं चलो, पूरे परिवार को ले चलो। तो उसने सारी रानियों को 96,000 जितनी होंगी उसकी सब बटोरी, लड़का बच्चा को सब जहाज़ में बैठा ला। और वो जैसे जहाज़ समुद्र के बीच में पहुंचा कि उनने कहा राजा तुम पहचानते मैं कौन हूँ? कौन हो भाई? उसने हवा चलाई जोर से कि जिसकी कान में तुमने खीर डाली थी ना, अब तुम्हारी हवा हम बताते कैसे। अब उसने अपनी वो हकीकत बताई। तब राजा घबरा लगे, अरे भैया ऐसा नहीं करना, नहीं मानना भैया, नहीं मानना, गलती हो गई, गलती हुई। अब कुछ नहीं होगा, हमारे जैसे तड़प तड़प के प्राण निकले थे, आज तुम्हारे भी निकलेंगे पूरे कुटुंब के। और उसने सारा पुण्य पहले जलाया। तो पंडित जी ने जो कहा था वो हमें सबको बताना कि यदि वो पंच परमेष्टि के नमस्कार का जब उसने कहा था कि इसका अनादर करो तो हम तुम्हें बचा लेंगे, तो पंडित जी ने कहा यदि वो हिम्मत करता कि नहीं करेंगे चाहे मर जाए तो उसका पुण्य बढ़ जाता, बच जाता। नहीं समझ में आया क्या कह गए? यदि वो धर्म का पक्ष लेता तो पुण्य बढ़ जाता। अपन 1 मिनट में घबरा जाते, धर्म पहले छोड़ दे। आप देख लो चंदन वाला ने भगवान को नहीं छोड़ा, अंजना ने नहीं छोड़ा, सीता सती ने, इनकी आखिरी में थोड़ी देर सीता को छोड़ा जंगल में, और थोड़ी रो रही थी, इसी चिल्ला रही थी कि क्या हो गया, इतने बड़े पवित्र पुरुष ने मुझे निकाला, चरम शरीर बेटे मेरे पेट में, मेरे कैसा उदय आ गया, मैंने कौन से पाप बांधे। रो रही थी जोर जोर से। और वहीं पर हाथी कोई खोजने आया था एक राजा, और वो मामा और वो सब ले गया। आपको भैया धर्म में बहुत ताकत है, पर आपको धैर्य नहीं है। हमें धैर्य नहीं, इसलिए अपन छोड़ देते हैं और फिर गंदी दवाई खाते, गंदे भोजन करते हैं, गंदे। आप पुण्य बढ़ा सकते हो थोड़ा दृढ़ता से कि ये शरीर टिकना होगा तो टिके। गुरुदेव जैसा हृदय होना चाहिए कि इस शरीर को यदि भगवान ने 90 वर्ष की आयु वाला देखा है तो इसका भोजन भी देखा, और मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, पद को छोड़ूंगा नहीं कि इसे छोड़ के अपने घर में अनुकूलता सुविधा पाने जाओ, मैं तो आराधना करूँ। ऐसा आज का उत्तम त्याग का दिवस। हम 2-3 मिनट में ये बातें पढ़ देते। सदा सुखदास जी का हृदय देखो, जैसे तुम्हें लगेगा कि क्या कैसा धर्म, हम त्याग किसे मानते। हम तो सोचते जैसे आलू छोड़े, प्याज छोड़ी, अदरक छोड़ी,
कथन है वैसा ही मोटा मोटा। आलू खाने का त्याग छूटा, प्याज खाने का राग छूटा, रात्रि में भोजन करने का राग था तुम्हें, वो छूटा है। पदार्थ तो ज्यों के त्यों बिक रहे। देखो उत्तम त्याग धर्म। त्याग इस प्रकार है, जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जनित पराधीन विनाशिक अभिमान को उत्पन्न करने वाला, तृष्णा को बढ़ाने वाला, राग देश की तीव्रता कराने वाला, आरंभ की तीव्रता कराने वाला, हिंसादि पांचों पापों को मूल जानकर इसे अंगीकार ही नहीं किया, ऐसे उत्तम पुरुष तो धन्य। और जिन्होंने इसे अंगीकार किया, इसे हलाहल विष समान जानकर जीर्ण तृण की समझ, यानी मैंने छोड़ा ऐसा नहीं, जैसे धूल डली है और चल। वज्रनाभ चक्रवर्ती अपने 1000 बेटों के साथ चर्चा कर रहा था और भौरा मिला कमल के पत्र में, और ये भौरे में ताकत होती लकड़ी में छेद कर, और वो कमल के पत्र को नहीं छेद पाए। तो वो विचार में पड़ गया कि इससे क्यों नहीं निकल पाए, क्योंकि इसे राग है पुष्प पराग से। ऐसे मैं भी फंसा हूँ, ये तो एक इंद्रिय के विषय में जान दे दी और मैं तो 5 इंद्रियों के विषय में फंसा। तो वो जब जाने लगे दीक्षा लेने, तो लड़कों से कहा तुम लोग राज संभालना, कि आप राज हमें क्यों दे रहे, खराब जान के कि अच्छा जान के। ऐसी चर्चा है पूरी। और बाद में लड़के बोले कि हम ही मिले मूर्ख बनाने, आप अच्छा काम करने जा रहे हो और हम भी आपके साथ चले, जो तुम्हारी रीत है वही हमारी रीत। ऐसा सुंदर है ना संवाद। तो वो चली। अब राज कौन ली, तो मालूम उसमें क्या लिखा, इनके लड़के की बहू के गर्भ में, पेट में बच्चा था, तो गर्भ में ऐसा तिलक करके, यह 6 महीने का था, तो बोल ही नहीं सकता कि हम भी चलें। इसलिए ऐसे व्यक्ति को राज दे, यानी क्या कीमत है बाबूजी। अपन सब भगवान बनने जन्मे, ये तो सब उपद्रव हैं जो अपन ने खड़े की। किसी की एक दुकान है, किसी का मकान है, ये सब नौकरी चाकरी कर रहे, कोई दम है नहीं। वो परिणमन हो रहा अपनी योग्यता से, मिला है उदय से। अपनी तो एक परमाणु है ही नहीं, अपना आत्मा है। सामायिक में पाठ में पढ़ा था ना, मेरो है एक आत्म जा में ममत जो कीनो, और सबे मम भिन्न जान समता रश्मि। मेरा है काम। त्याग ऐसे होगा जैसे ये बता रहे, घर नहीं छोड़ा है, घर की याद नहीं आएगी, ऐसा घर मिला। ऐसा आनंद आता है कि विषय याद भी नहीं आती। ऐसी पत्नी मिली है कि जो कभी छूटेगी नहीं। पढ़ लेना अपने त्रिशला माता के संवाद में महावीर की चर्चा। बेटा शादी कर ले, हमें घर में बच्चा देखना है, बहू आएगी तो हमें मन लगा रहेगा कि मम्मी तेरी आज्ञा भंग नहीं करेंगे। शादी तो करेंगे, पर हमें ये बताओ कि यदि शादी कराई और हमारे साथ में शादी कराने के समय यदि हमारी पत्नी पहले मर गई या हम पहले मर गए, तो 2 में से एक ना एक दुखी होगा कि नहीं। तो हम तो ऐसी शादी कराएंगे जो छोड़े ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें सदा काल रहे, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल। ऐसा उत्तम पर्व, सबके हृदय पिघलने का पर्व है। एक छोटी सी कथा और याद आ गई। अपना सौभाग्य है जो अपन को बैराग आने चाहिए। एक देव आया और उसका मित्र था सेठ, बहुत कंजूस, और उसे संभालना। तो उसके पास आया और खड़ा हो गया भिखारी बन के देव, और उससे कहा कि क्यों भाई तुम कैसे खड़े हो, कि साहब भूख लगी, भोजन चाहिए। कि यहाँ किसी को नहीं मिलता, ये किसी को आज तक दिया नहीं, तुझे कहाँ से दे दें, चलो चलो यहाँ से। कि साहब भूख लगी, मैं तो नहीं जाऊँ। अरे तो हम कह रहे हैं हम देंगे नहीं। बोले हम लेके रहेंगे। कैसे नहीं देते आप, मर जाएंगे यहीं खड़ी रहेंगे। अब ऐसे आदमी से उन्हें जोर से दरवाज़ा बंद किया, सब भोजन किया और दुकान को निकल गया। और शाम को आए तो खड़ा था वही। देव को क्या तकलीफ, तो वो खड़ा था वही। कि तुम्हें समझ में नहीं आया, यहाँ किसी को आज तक कभी कुछ नहीं दिया, और तुमने हिम्मत कैसे कर ली यहाँ खड़े होने। साहब मैं तो भूखा हूँ, मैं तो भोजन करे बिना जाऊँगा। तो रात में निकल गई। और दूसरे दिन आए, तो दूसरे दिन आए तो फिर खड़ा था। कि तुम फिर खड़े हो। कि साहब आज दूसरा दिन, अब 2 रोटी लेंगे हम, वेतन पूरा चाहिए कल का और आज का। कि यहाँ मिलते ही नहीं। अच्छा तुम्हें सुनो, अब तुम नहीं पीछे पड़ गए हो तो 1 रोटी देंगे। हम देने तैयार हो गए। तो 1 रोटी, भाई साहब मुझे भूख लगी है और 2 रोटी से कम तो लेंगे नहीं, आज दूसरा दिन। चलो चलो आज बिल्कुल नहीं देंगे।
2 रोटी तो क्या बिल्कुल नहीं, मरो तुम। और चला गया, दुकान आ गया, सो गया। सवेरे फिर खड़ा था तीसरे। तो बोले कि यार मरू गया तो और या खपत हो जाए। तो उससे कहा कि अभी नहीं भगोगे कि साहब आज तीसरा दिन है और 3 रोटी से कम नहीं लोगे। तो वो तो घबरा गया यार कि हम तो कभी एक कौर नहीं देना चाहते, हमारे घर में कोई साधु संत नहीं आते, हम किसी को खिलाना नहीं जानते, ये कहाँ से अकड़। तो उसने कहा कि हम 2 देंगे, कि नहीं 3 लेंगे और बढ़ेगा दिन तो 4 पर पहुंच जाए। अब चौथे दिन भी खड़ा रहा तो अब उसे चिंता हो गई कि मरू गया तो एक आफत और हो जाएगी, फेंकने पकवान। तो उन्होंने कहा कि चलो हम 4 रोटी देते हैं, क्योंकि अब एक कम कहेगा तो वो 5वें दिन पहुंच जाए। तो उसने कहा कि अच्छा 4 रोटी दे। अब ठीक, अब चले जाओगे कि अब नहीं जाएंगे हम। उसी देव को अपना वो बताना था। तो उन्होंने कहा कि आप 4 रोटी देने तैयार हो तो ऐसा करो, ये 2 कुआं खुदवाओ, एक कुआं का पानी, हाँ हमारा कुआं खुदवाओ, उससे सब लोग उपयोग करें, और एक तुम्हारा कुआं है जिसका पानी कोई उपयोग नहीं करे या नहीं करे, तुम सीख देना। तो उसने वो कुएं को खुदवाया और पानी उसकी जो के कुआं था उसमें से रोज़ निकलता था, और रोज़ निकलने वाला पानी तो शुद्ध था, और जिसमें से पानी नहीं निकलता था उसका वो सड़ रहा था। तो आके उसने समझाया कि देखो तुम, यदि तुम्हारे पास से नहीं जाएगा, ये जितना ज्ञान देते वो ज्ञान बढ़ता, ऐसे तुम जो धन देते ना वो धन देने से थोड़ी घटता, धन देने से नहीं घटता भाई साहब, उदय से घटता। धन तो पुण्य हो बढ़ जाता है तो और ज़्यादा उसकी दुकान और ज़्यादा चलने लगती। इस तरह से कभी ऐसा सोचना ही नहीं कि यदि मैं दान करूँगा तो मेरे घर में कटौती आएगी। कटौती नहीं आती भाई साहब, विशुद्धि आती है। और प्रतिदिन मुनिराजों की याद करके आहार लेना चाहिए। अभी उनकी बेला है, ऐसे अच्छे से निर्विघ्न आहार हो, कम से कम पुण्य मांगो। ऐसी सभाएँ 12 महीने चलती रहें, कोई जीव अज्ञानता से दुखी न हो। मुफ्त का ज्ञान दान है, और जहाँ हो अनुमोदना है। पंच कल्याण कराते भाई साहब, अपन सब कर रहे, अपन ने सब मुश्किल से सीखा। इस तरह से अपना जीवन धन्य।